नमस्कार। तो आज वो बड़ा दिन आ ही गया है जिसके लिए आंध्र प्रदेश के हजारों स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट्स का दिन। मुझे पता है ये एक ऐसा पल होता है जब दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं, थोड़ी घबराहट और थोड़ा एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ महसूस होता है। तो अब जब रिजल्ट्स हाथ में हैं, मन में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा होगा, अब आगे क्या। देखिए, घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल रिजल्ट्स को देखेंगे, मतलब इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। फिर हम कुछ खास ट्रेंड्स पर गौर करेंगे और सबसे ज़रूरी बात, हम उन ऑप्शंस पर बात करेंगे जो आपके पास हैं, खासकर अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं हैं। और आखिर में हम इस सबको एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, बड़ी पिक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जानने से कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपको अपने पर्सनल रिजल्ट को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो अच्छी खबर यह है कि फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 77% रहा है। और ये पिछले साल के 70% से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि वाकई एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और बात करें सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, तो ये आंकड़ा तो और भी कमाल का है, 81%। ये सच में एक शानदार परफॉर्मेंस है और आप सबकी कड़ी मेहनत को दिखाता है। जब हम इन दोनों नंबर्स को साथ में देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, उनका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता जाता है। ये आपकी मेहनत और सीखने की लगन का सबूत है। अच्छा, ये तो हुई ओवरऑल बात। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और कुछ और डिटेल्स को देखते हैं। ये डेटा हमें और क्या बताता है। एक ट्रेंड जो इस बार भी कायम रहा और जो हम पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं, वो ये है कि इस साल भी लड़कियों ने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ईयर में लड़कों से बेहतर परफॉर्म किया है। जरा इन नंबर्स को देखिए। फर्स्ट ईयर में लड़कियों का पास परसेंटेज है 81%, वहीं लड़कों का 72% है। और सेकंड ईयर में भी ये गैप बना हुआ है, लड़कियों के लिए 85% और लड़कों के लिए 76%। तो ये परफॉर्मेंस में एक साफ अंतर दिखाता है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो शायद आज अपने रिजल्ट से थोड़े मायूस हैं। अगर आपके मार्क्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो प्लीज एक बात याद रखिए, ये रास्ते का अंत बिल्कुल नहीं है। ये तो बस एक मोड़ है। पहले ये समझ लेते हैं कि पास होने के लिए चाहिए क्या होता है। देखिए, हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल कम से कम 35% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन अगर आप इस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाए हैं तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ने के लिए रास्ते हैं। निराश होना, दुखी होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। उस फीलिंग को महसूस कीजिए, पर उसके बाद हमें अपना फोकस इस बात पर लाना है कि अब आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि अगला कदम उठाने की पावर अभी भी आपके हाथ में है। तो क्या हैं वो अगले कदम? चलिए, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन पे बात करते हैं। देखिए, आपके पास 3 मेन रास्ते हैं। पहला है रीकाउंटिंग, ये देखने के लिए कि कहीं टोटल करने में कोई गलती तो नहीं हुई। दूसरा है रीवेरिफिकेशन, जिसमें आपकी पूरी आंसर शीट दोबारा चेक होती है। और तीसरा, जो कि अक्सर सबसे ज़रूरी होता है, वो है सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ना एक तरह से दूसरा मौका है, और ये बहुत कीमती मौका है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से 35% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। ये एग्जाम ज़्यादातर मई में होते हैं और ये आपको न सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर करने का बल्कि अपना ओवरऑल स्कोर सुधारने का भी एक बेहतरीन मौका देते हैं। अच्छा, तो हमने ऑप्शंस की बात तो कर ली। अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर पूरी बात को एक बड़े नज़रिए से देखते हैं। ज़रा इस बारे में सोचिए, ये एक एग्ज़ाम का रिजल्ट आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मोटी सी फोटो एल्बम में बस एक तस्वीर जैसा है। हो सकता है ये एक ज़रूरी तस्वीर हो, पर यह पूरी कहानी तो नहीं बताती ना। ये आपके टैलेंट या आपके भविष्य को तय नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि ये जो रिजल्ट्स है ना, ये एक डेटा पॉइंट है, आपकी एकेडमिक जर्नी में एक स्टॉप है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। असली सफ़र तो अब शुरू हुआ है। तो अब आखिर में एक सवाल सिर्फ आपके लिए। इस पूरे एक्सपीरियंस से आप सबसे ज़रूरी बात क्या सीखते हैं? चाहे रिजल्ट अच्छा हो या उम्मीद के मुताबिक ना हो, आप इस सीख का इस्तेमाल अपने अगले कदम की प्लानिंग के लिए कैसे करेंगे? असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।